हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि इसमें ये बताना है जो रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं उसके एक हल होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इसके बहुत सारे हल होंगे। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इसके एक हल होते हैं तो इसके आपने हल निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का 10th क्लास का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, यानी कि दूसरा समीकरण। आए समझ में? ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। तो सोल्यूशन देखने के क्या तरीके हैं हमारे पास? रिजल्ट मेथड है हमारे पास, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो। ये देखते हैं कि अगर सारे इक्वल हैं तो इसके आपके अनेक हल निकलेंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और सारे नॉट इक्वल तो वन सॉल्यूशंस, एक हल निकलेगा। और पहला इक्वल दूसरा नॉट इक्वल तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले a1 और a2 देख लेते हैं। a1 हमारा है 1, a2 3, a1 1, a2 3, b1 माइनस 3, b2 माइनस 9, c1 माइनस 3, c2 माइनस 2, 1/3 माइनस 3/9 माइनस 3/2। इसमें ये तो 1/3 रहेगा एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो 1/3 इक्वल और 1/3 3/2 के नॉट इक्वल। पहला वाला जब इक्वल है a1/a2 b1/b2 के और b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे ऐसे इक्वेशन के कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। हल अगर हमें लेने हैं, यानी कि जब हमें देखना है कि हमारी जो इक्वेशंस है उसके वैल्यूज निकले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये तो सारे इक्वल होने चाहिए, सारे नॉट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे तो पहला इक्वल है दूसरा नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं निकलेगी। तो इसको तो हमें सॉल्व नहीं करना है, इसके हमें वैल्यूज फाइंड नहीं करनी। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये दोनों पेयर दे रखे हैं, दोनों युग्म दे रखे हैं इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। a1/a2 देखते हैं, 2/3 हो जाएगा। a1/a2, b1/b2 देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, b1/b2, c1/c2 देखेंगे तो ये एक तरफ आ जाएंगे तो -5 c1 और c2 हो जाएगा -8। ओके, जिसको कैंसिल करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3, 1/2 और 5/8। तो ये सारे के सारे नॉट इक्वल हैं। जब ये सारे नहीं नॉट इक्वल हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब हम बोलेंगे इसका एक सोल्यूशन निकलेगा, वन सॉल्यूशन, एक हल। समीकरण के युग्मों का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का जब एक हल निकलेगा तो इसको फाइंड करने के लिए कहा गया यूनिक सॉल्यूशन को। चलिए फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास x इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई बाय c2, ओके, माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1, ऐसे होता है। एंड होल डिवाइडेड बाय a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है x की वैल्यू फाइंड करने का, ऐसे y की वैल्यू फाइंड करने का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि वर्ग गुणन विधि में फॉर्मूला है हमारे पास। इसके लिए हमें a1 a2 सबकी हमें वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू 3, b1 1 एंड b2 2, c1 -5, यहाँ पे आपके -5 एंड c2 इज इक्वल टू -8।
ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए, x इज इक्वल टू b1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c2 कितना 8 सॉरी -8 माइनस फिर यहाँ पे b2 दे रखा है हमें 2, c1 दे रखा है -5 मल्टीप्लीकेशन। ओके, होल डिवाइडेड बाय a1 है 2 मल्टीप्लाई बाय b2 है 2 माइनस a2 है 3, b1 है 1। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8 माइनस 8 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। आया समझ? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन हो जाएगा प्लस, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। तो ये x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 2। किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अच्छा मेथड है। चलिए अगला है y की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है c1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1 होल डिवाइडेड बाय सेम रहता है a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा आपके पास। 4 माइनस 3 यानी कि 1 रहेगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। सॉल्व करके इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम करेंगे न्यूमरेटर को सॉल्व। न्यूमरेटर में c1 कितना है हमारे पास -5 और a2 कितना है 3, फिर माइनस लगाएंगे। c2 हमारे पास -8 एंड a1 है हमारे पास 2। ओके, ये गई y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस 5 3 जा 15 माइनस प्लस 8 2 जा 16 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 है। प्लस माइनस 16 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, वो भी पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अतः x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 1 सोल्यूशन दे रहा था, एक हल, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलेंगे वज्र गुणन विधि। क्रॉस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो वज्र गुणन विधि। आया समझ में? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं निकले थे, कोई हल नहीं ज्ञात हुए थे। सेकंड में हमारे पास 1 सोल्यूशन था, एक हल, तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसकी वैल्यू फाइंड कर दी थी। अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन का पेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इनका समीकरणों का युग्म दिया हुआ। पहला समीकरण 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ये सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ठीक है, पहले इसमें देख लेते हैं उसका रेशियो क्या होगा। a1 3 दे रखा है, a2 6, b1 -5, b2 -10, c1 इधर आ जाएगा तो -20, c2 एक ही तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगा -40। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, 1/2। तो जब ये सारे इक्वल हो जाएंगे तो इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, मैनी सोल्यूशन, अनेक हल निकलेंगे। जब हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल c1/c2, जब गुणांकों का अनुपात बराबर होता है तो हमारे पास निकलते हैं समीकरणों के युग्म के अनेक हल। दो चर वाले समीकरण के युग्म जो होते हैं उनके अनेक हल निकलते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन, x का मान कोई भी रखेंगे तो y का मान आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन फिर एक ही होती हैं। ओके, दो दिखा रहे हैं लेकिन है ये एक इक्वेशन। इफ द कोएफिशिएंट आर इक्वल इन रेशियो देन वी कैन से द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, हैव मैनी सॉल्यूशन। आया समझ में? तो अगर मैनी सॉल्यूशन है तो इसके हमें अब हमें इसके लिए सॉल्व नहीं करना होगा।
फोर्थ इक्वेशन लेते हैं। फोर्थ में देखेंगे कि क्या ये है आपका वन सोल्यूशन देता है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन जब देगा तभी हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगला है हमारा इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, आप इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसका रेशियो देखते हैं। इसके अगर वन सोल्यूशन निकलेंगे तभी हमने इसके x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो a1 है हमारा 1, a2 3, b1 है माइनस 3 एंड b2 भी माइनस 3, c1 माइनस 7, c2 माइनस 15। ओके, अब 1/3 सेम रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, तो 1/1 आ जाएगा। ये 1 से माइनस कट जाएगा और 7/15 सेम रहेगा। सहभाज्य नंबर है कोप्लानर। 1/3 नॉट इक्वल 1/1 एंड 1/1 नॉट इक्वल 7/15। ये बराबर में नहीं है, इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। Here we can see coefficient are not in equal ratio. Okay? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गुणांक है वो समान अनुपातों में नहीं है, और जब नहीं है तो हमारे पास कितने सोल्यूशन निकलेंगे? एक, वन सॉल्यूशन। और जब इक्वेशन का आपका वन सॉल्यूशन है तो हमें उसे फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a1, a2 और b1, b2 की इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो लिख लेते हैं यहाँ पे a1 मेरे पास है, a1 है 1, a2 3, b1 and b2, b1 minus 3, b2 minus 3, c1 c2, c1 minus 7 and c2 minus 15। अब इस फोर्थ इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? x फाइंड करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाय c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से। b1 कितना है हमारे पास? b1 है माइनस 3, c2 कितना? c2 हमारे पास माइनस 15, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। एंड b2 कितना है? b2 है माइनस 3, ब्रैकेट में रख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय c1 कितना? c1 है माइनस 7, ओके, होल डिवाइडेड बाय a1 कितना? 1, b2 की वैल्यू माइनस 3 माइनस a2 कितना है? 3, वैल्यूज पुट करेंगे। एंड b1 कितना है? b1 है हमारे पास माइनस 3, ये वैल्यूज पुट करें। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, 15 3 जा 45 एंड माइनस ये प्लस हो जाएंगे अंदर एंड प्लस माइनस यहाँ माइनस रहेगा। 3 7 जा 21 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 45 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और बड़े नंबर का साइन प्लस में आएगा। 6 1 जा 6 4 जा 24। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1, तो ये सेम रहेगा। 1 6 नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व करके 6 आया था, ये सेम रहेगा। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, हमारे पास है c1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1। ये फॉर्मूला है हमारे पास y का। a1 b2 माइनस a2 b1, ये डिनोमिनेटर सेम रहता है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 6, तो हमने इसको एज इट इज वाला इसको इस पर हम दोबारा से भी टाइम खर्च नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू हमें सेव करना है ना टाइम। अब देखो c1 कितना है? माइनस 7, a2 कितना? 3 माइनस, अब देखो c2 कितना है? माइनस 15 एंड a1 है 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15 होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू y। 15 21 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 और बड़े नंबर का साइन माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू निकल के आई इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू -1। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1। अतः x का मान 4 और y का मान -1 प्राप्त हुआ। ओके, अब ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें हमने ये बताना है लीनियर इक्वेशन जो हमें दी हुई है, रैखिक समीकरण, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हमें युग्म दिया हुआ है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन इसके निकलते हैं इक्वेशंस के। तो इसमें ए और बी की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या होती है? अनेक हल के लिए हमारे पास सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। यही होता है ना इनफाइनाइट, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन से जब निकलते हैं, अनंत। में बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। चलिए, तो a1 अपॉन a2 ये हमें पता था इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a माइनस b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये दे रखी है हमें सेकेंड इक्वेशन। इसको पहले एबीसी की फॉर्म में ले लेते हैं या एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। जो पहली इक्वेशन है इसकी ए की वैल्यू आएगी हमारी a1 हो गया 2, ठीक है। b1 कितना? b1 है हमारे पास 3, c1 कितना है? c1 है, यहाँ पे आ जाएगा तो -7। यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट वाला x के साथ मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा a2, सेकेंड इक्वेशन का है। तो a2 इज इक्वल टू a माइनस बी। क्यों a माइनस बी? क्योंकि x के साथ में पूरा गुणांक है, पूरा कॉफिशिएंट है। y के साथ के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन का है इसलिए b2 बोलेंगे। तो b2 इज इक्वल टू a प्लस बी। आया समझ? और जो आपका कांस्टेंट होता है, अचर जो होता है वो आपका c रहता है, और सेकेंड इक्वेशन के साथ मतलब c2 रहेगा। तो c2 इज इक्वल टू, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो -3a माइनस बी एंड प्लस 2। ये हो जाएगा -3a, ये -b और ये +2। ये हमारे पास a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 की वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यूज को हमने सॉल्व करके इसी फॉर्मूले में रख के, जो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए हैं, परिमित रूप से अनेक हल, इसमें रख के इसकी a और b की वैल्यूज निकालनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 कितना? 2, a2 कितना? a2 हमारे पास है a माइनस बी। समझ में आया? a1 2 a2 a माइनस बी, यहाँ है a माइनस बी, यहाँ पे आ गया, और a यहाँ पे आ गया a1 इज इक्वल टू b1। b1 देखिए कहाँ पे, ये हमारे पास b1 है, b1 है 3 एंड b2 की वैल्यू ये है a प्लस बी, यहाँ पे आ गई। ओके, एंड इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है? -7। ये हमारा c1, तो यहाँ पे c1 आ जाएगा -7, या -7 एंड c2, ये c2 है, c2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस c2 को यहाँ पे रखेंगे, तो जाएगी -3a माइनस बी प्लस 2। क्लियर? पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी, 2 पूरा गुना हो जाएगा a प्लस बी से, 2 होल मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड 3 होल मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी यहाँ पे। ओके, ये आपका समझ में आया? इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 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 एंड 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ये 2a और ये 3a, इसको एक तरफ ले लेते हैं, तो 2a माइनस 3a, ठीक, और यहाँ पे प्लस 2b माइनस, और माइनस का प्लस बन जाएगा प्लस 3b इज इक्वल टू 0। सारा एक तरफ ले लिया। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1a यानी कि ओनली a, और साइन रहेगा माइनस का, बड़े नंबर का, एंड प्लस 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 3 में 2 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5b, और बड़े नंबर का साइन रहेगा प्लस, इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम यदि a को इस तरफ लेते हैं तो 5b इज इक्वल टू a, ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस में आ गया, 5b इज इक्वल टू a, यानी कि a की जो वैल्यू है अभी 5b आई है हमारे पास।
ए की वैल्यू आई है 5b। 5b जब ए की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम अब ये दूसरा हम तो सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3 को इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 होल मल्टीप्लाई बाय -3a - b + 2। ऐसे समझ में ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -7a + b। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9a प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 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 3 2 जा 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7a प्लस प्लस ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस एंड 7b जा 7b। ओके, प्लस 9a इसको इधर ले लेते हैं, प्लस 7a और ये माइनस 3b प्लस 7b एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये सारे एक तरफ आ गया। प्लस माइनस माइनस 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, बड़े नंबर का साइन हो जाएगा माइनस एंड a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 और बड़े नंबर का साइन हो जाएगा प्लस, ये b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 सेम उतारा है, 6 है ये b है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये लाइक टर्म तो है नहीं, ये कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे, समान पद नहीं है। अब हम यहाँ पे जो हमें ए की जो वैल्यू यहाँ पे मिली है 5b, उसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -2 ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे हम 5b रख देंगे, यहाँ उठा 5b प्लस 4b सेम उतारेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10b फिर प्लस 4b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आया समझ? प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, बड़े नंबर का साइन माइनस एंड b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस 6 को या तो कॉमन ले लीजिए या उस तरफ कर दीजिए। हम कॉमन ले लेते हैं, तो 6 हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कॉमन ले लिया तो 6 बाहर आ गया, यहाँ पे -b बचा ओनली प्लस, और ये 6 बाहर आने पर यहाँ पे 1 बचा, कॉमन आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरकता का गुण हमने लगाया है। 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 0 ये खत्म हो गया और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू b यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस में लेंगे, यानी कि b की वैल्यू निकल के आई 1। और जब b की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी। अब इस b के मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो a इज इक्वल टू 5b, ये हमारे पास था a इज इक्वल टू 5b, a सेम रखेंगे इज इक्वल टू 5 एंड b कितना है 1 यहाँ पे रखा, b की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी इसके नीचे। अब a इज इक्वल टू 5 बन जा 5, तो हमारी a की वैल्यू निकल के आई है 5 एंड b की वैल्यू निकल के आई है 1। हैंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सिचुएशन दे रखी है, यानी कि स्थिति दे रखी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। इसमें तो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, पेयर दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस का। पहली इक्वेशन दे रखी है, पहला समीकरण 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा है 2k माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस k माइनस 1 होल मल्टीप्लाई, यानी कि पूरा गुणा हो रहा है y से, इज इक्वल टू 2k प्लस 1। आया समझ? ये हमारा होगी सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो युग्म दे रखा है, जोड़ा दे रखा है, इसमें इन्होंने बता रखे हैं कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, ये हमने करना है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमारे पास जब ये नो सोल्यूशन दे रखा, कोई भी हल नहीं दे रखा, तो इसकी सिचुएशन लिख लेते हैं। सिचुएशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये सिचुएशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा के इसकी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि k का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन थी कोई हल नहीं,
पहले वाले में क्या सिचुएशन थी, अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए a1 और a2 की वैल्यू लिखनी पड़ती है। a1 देख लेते हैं कितना है, a1 है हमारे पास 3, a2 x के साथ मल्टीप्लाई ये 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू है 1, b2 ये पूरा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा k माइनस 1। ओके, एंड c2 कितना है, c1 कितना है हमारे पास -1 और c2 ये, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हमारा नॉट इक्वल है, ये बराबर नहीं है, तो हम अभी इसी को सॉल्व करेंगे इक्वल वाले को, हमारे k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 2k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है इसलिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 होल मल्टीप्लाई, 3 पूरा गुणा हो रहा है k माइनस 1 से एंड 2k माइनस 1 1 से गुणा हो रहा है बराबर 1, 2k माइनस 1। ओके, अब इसको करेंगे 3k ब्रैकेट ऑफ प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारे पास सेम आता है, क्योंकि 1 हमारी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है, यानी कि एक जो है हमारे पास गुणात्मक तत्समक है, तो ये आएगा 2k माइनस 1। आया समझ? इसको सॉल्व करेंगे तो 3k ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू -1 और ये -1 है यहाँ पे हो जाएगा, और ये -3 है यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे जाएगा 1, यानी कि 1k, इसमें से 2 माइनस करें 1k इज इक्वल टू 3, ये प्लस माइनस माइनस 3 में 1 माइनस करेंगे 2 और बड़े नंबर का साइन प्लस, k की वैल्यू आ गई 2। आया समझ में कितना इजीली सॉल्व हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमें इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशंस की पेयर दे रखी है, यानी कि रैखिक समीकरणों के जो युग्म दे रखे हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इसे हमें सॉल्व करना है 2 मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि, जो हमारी आज का मेथड है, ये वाला आज का मेथड है। और पिछली क्लासेस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं 3.4 एंड 3.3 के अंदर। 3.5 आज हम कर रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगी, दोनों मेथड से डिमांडेड है, और मैंने कहा चलो करवाई देते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस वाले इक्वेशन की वैल्यू में से x को हम सेपरेट करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट दूसरे में करेंगे। तो इसमें x में फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8x यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 9 और ये प्लस में यहाँ पे माइनस में आ जाएगा -5y, x यहीं पे रहेगा और 8 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 9 - 5y होल डिवाइडेड बाई 8। ये x की वैल्यू आई। इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे, बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। x की वैल्यू रखना है तो पहले समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। 3 को सेम रखेंगे, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 9 - 5y होल डिवाइडेड बाई 8, ओके, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 9 जा 27 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, 15y होल डिवाइडेड बाई 8, पूरा भाग हो रहा है 8 से, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 8 2 जा 16y, ओके, इज इक्वल टू 4। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1y एंड 27 यहाँ पे बचे होगा हमारे पास 27 प्लस y हमारे पास आएगा एंड होल डिवाइडेड बाई 8 जो यहाँ पे था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 27 प्लस y इज इक्वल टू 8 4 जा 32 एंड y इज इक्वल टू 32, ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में चले जाएगा -27 एंड 32 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5, y इज इक्वल टू 5। ठीक है,
y इज इक्वल टू 5, ये आ गई y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हमने एक x के मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। अब इस y के मान को इस बार इस x के साथ में यहाँ पे इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल लेते हैं, ये सही रहेगा। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई 8। x इज इक्वल टू 9 सेम रखेंगे माइनस 5 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू 5, यहाँ पे रखेंगे 5 होल डिवाइडेड बाई 8। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 5 जो 25 एंड होल डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस एंड 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 मिली, y की वैल्यू 5 मिली। हैंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अतः x का मान -2 और y का मान 5 प्राप्त हुआ। अब देखें कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वर्ग गुणन विधि से निकालते हैं तो भी हमें क्या यही वैल्यू मिलती है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फॉर्मूला है हमारे पास, अच्छा a1 अपॉन a2 पहले लिख लेते हैं हम, ओके। पहले हम इसमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5 एंड b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू -4। ये आया समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, x की वैल्यू निकालने के लिए b1 c2 से मल्टीप्लाई होता है एंड डिफरेंस होता है b2 c1 का। इन दोनों का डिफरेंस a1 b2 से मल्टीप्लाई माइनस a2 b1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही y की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, y के लिए ऊपर वाला रहेगा आपका c1 a2 से मल्टीप्लाई रहेगा एंड c2 a1 से मल्टीप्लाई रहेगा और ये वाला सेम रहेगा यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। आया समझ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू b1 कितना है देखिए, b1 है 5, c2 कितना c2 -4, b2 कितना b2 2, c1 की वैल्यू -9 यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय -9। a1 कितना है, a1 है 8 एंड b2 कितना, b2 हमारे पास है b2 है 2, a2 कितना है a2 3 एंड b1 है 5। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18। यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय पूरा विभाजित हो रहा है 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, ठीक। अब देखो 16 में से 15 जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो रहा है, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और माइनस का बचेगा। तो x इज इक्वल टू -2 एंड अपॉन 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। देखिए यहाँ पे मैच कर रही है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, ठीक है ना। चाहे हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से निकाला तब भी -2 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्ग गुणन विधि से निकाला तब भी -2 आया। सेम तो आना ही था क्योंकि हमारी इक्वेशन सेम थी, मेथड चेंज थी ओनली, ओके। y की वैल्यू फाइंड करते थे, हमारे पास 5 आ गई है। y इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी -9, a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 कितना देखिए -4, a1 कितना 8 एंड होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो पूरा आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा, यानी कि वो जो आंसर है यहाँ पे हमारे पास 1 था, ये 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 एंड माइनस माइनस प्लस
8 4 जा 32, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास है ही, 1 हम नहीं लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 32 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 और बड़े नंबर का साइन प्लस, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये देखिए सेम है ना, y की वैल्यू कितनी आई है 5। हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। ओके, अतः x का मान -2 और y का मान 5 प्राप्त हुआ। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे एक बार। ओके, एंड टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।